हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग देखेंगे टीआरपीसी को नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐप राउटर में। मतलब हम लोग टीआरपीसी को इंटीग्रेट करेंगे सर्वर कंपोनेंट के लिए भी एंड क्लाइंट कंपोनेंट के लिए भी। टीआरपीसी को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चले जाते हैं टीआरपीसी का वेबसाइट में। सो यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं वो डिपेंडेंसीज जो हम लोगों को चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए टीआरपीसी सर्वर, देन टीआरपीसी क्लाइंट, देन रिएक्ट क्वेरी। ऑफिशियल वेबसाइट में इसका वर्जन 4.0.0 लिखा हुआ है, लेकिन 4.0.0 काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अभी के लिए 4.18.0 काम करता है एंड जॉड है इसकी वैलिडेशन लाइब्रेरी। सो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो, इंस्टॉलेशन हो गया। अब टीआरपीसी इंटीग्रेट करने का सबसे फास्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग टीआरपीसी का एक सर्वर बनाते हैं। तो टीआरपीसी के सर्वर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जाना पड़ेगा सोर्स डायरेक्टरी में और वहाँ पर हम लोग को एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। फ़ोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं टीआरपीसी दे रहा हूँ। सो इस टीआरपीसी फ़ोल्डर में हम लोगों को एक टीआरपीसी का फाइल बनाना पड़ेगा। इसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ trpc.ts। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टीआरपीसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, init trpc.create। देन हम लोग दो चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये होता है कॉन्स्टेंट टी राउटर इक्वल टू टी डॉट राउटर। ओके, देन हम लोग और एक चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और वो चीज़ है पब्लिक प्रोसीडियर इक्वल टू टी डॉट पब्लिक प्रोसीडियर। सॉरी, इट्स ओनली टी डॉट प्रोसीडियर। ओके, सो ये पब्लिक प्रोसीडियर होता है क्या? पब्लिक प्रोसीडियर वो होता है जिसमें कोई मिडिल लॉयर मान लो वो लगा हुआ नहीं है, मतलब ये ओपनली पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, सो ये बन गया हम लोगों का टीआरपीसी का सर्वर। ओके, अब टीआरपीसी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली रेस्ट एपीआई में हम लोग जैसे राउट बनाते हैं, गेट राउट, पोस्ट राउट, वैसे ही टीआरपीसी में हम लोग को राउट बनाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग और एक फोल्डर, नॉट फोल्डर, हम लोग और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा index.ts। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सारे राउट्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले राउट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सबसे पहले एक नाम देना पड़ेगा। मान लो हम लोग दे रहे हैं ऐप राउटर। ओके, ऐप राउटर इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जो राउटर हम लोग इस फाइल में हम लोग एक्सपोर्ट किए थे उसी को हम लोग यूज़ करना है। सो हम लोग करेंगे राउटर एंड देन हम लोगों का राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले राउट्स डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ गेट यूज़र नेम। ओके, सो ये मेरा एक रेस्ट एपीआई का एंड पॉइंट बना। गेट यूज़र नेम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पब्लिक प्रोसीडियर जो हम लोग पिछले सर्वर में किए, मतलब इस सर्वर में हम लोग पब्लिक प्रोसीडियर को एक्सपोर्ट किया, बस उसको यहाँ पे यूज़ करना है। पब्लिक प्रोसीडियर डॉट क्वेरी होगा। ओके, देन हम लोग के पास यहाँ पे एक होगा फंक्शन और इस फंक्शन में हम लोग करेंगे रिटर्न क्या ना, रिस्पॉन्स को हम लोग रिटर्न करेंगे। सो हम लोग मान लो रिटर्न कर रहे हैं यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम मान लो मैं दे रहा हूँ जॉयदीप। ओके, बन गया हम लोगों का एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट का एपीआई एंड पॉइंट। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ऐप राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को और एक चीज़ एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, वो है एक्सपोर्ट टाइप ऑफ ऐप राउटर। ओके, सो ऐप राउटर नाम दे देते हैं टाइप का इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं टाइप ऑफ ऐप राउटर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली राउट को डिफाइन किया, देन हम लोग उस राउट का जो टाइप है, मतलब सारे राउट्स का कॉम्बाइंड जो टाइप है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए। ओके, सो ए बन गया मेरा राउट, सो ए बन गया मेरा सर्वर, ए बन गया मेरा राउट्स। अभी क्या करना है, अभी हम लोग का राउट्स तो बन गया, लेकिन नेक्स्ट.जेएस में एपीआई जो होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं एपीआई फोल्डर का थ्रू, राइट। सो अभी हम लोग अगर टीआरपीसी में यहाँ पर अगर राउट ऐसे ऐसे लिख देंगे, नेक्स्ट.जेएस को पता नहीं होगा ना कि मतलब कहाँ है मेरा राउट्स। सो इसके लिए हम लोगों को एक ब्रिज बनाना पड़ेगा नेक्स्ट.जेएस एपीआई राउट हैंडलर एंड टीआरपीसी राउट्स के अंदर। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ऐप फोल्डर में हम लोग सबसे पहले एपीआई फोल्डर ले लेते हैं। देन हम लोग इसके अंदर और एक पाथ एंड पॉइंट बनाते हैं, वो है टीआरपीसी। और टीआरपीसी के अंदर और एक पाथ जाएगा और वो होगा कैच ऑल टीआरपीसी।
अभी इसके अंदर हम लोगों को होगा राउट डिफाइंड, राउट डॉट ईएस। ओके, सो एक कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे, कांस्टेंट हैंडलर इक्वल टू, अब लोग सबको पता है कि हम लोग हैंडलर यूज़ करते हैं नेक्स्ट ऐप राउटर में जो एपीआई डिफाइन करते हैं उस पर। सो सबसे पहले एक होगा एक फंक्शन, और ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा रिक्वेस्ट। ओके, अब ये क्या करेगा, एक बेसिकली और एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, और वो है फेच रिक्वेस्ट हैंडलर, जो हम लोग का आता है टीआरपीसी सर्वर एडेप्टर्स से। ओके, सो यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, जैसे हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट, देन हम लोगों को ये पास करना है कि ऐसे एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा API/TRPC। देन हम लोगों को पास करना पड़ेगा जो राउटर है, वो राउटर कहाँ पर डिफाइन किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ऐप राउटर वाला जो राउटर है, इस यहाँ पर जाके हम तुमको चेक करना है क्या क्या राउटर डिफाइंड है। ओके, देन हम लोग को बस और एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, वो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये बन गया हम लोग का ब्रिज बिटवीन द टीआरपीसी राउटर एंड द नेक्स्ट.js ऐप राउटर। और एक काम ये है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हैंडलर एज गेट एंड एज वेल एज हैंडलर एज पोस्ट। ओके, सो ये बन के रेडी है। अब भी ये तो टीआरपीसी का सर्वर बन गया, और टीआरपीसी का राउट्स भी बना दिया, टीआरपीसी का राउट एट नेक्स्ट ऐप राउटर का एपीआई का जो एंड पॉइंट है उसका अंदर हम लोग ब्रिज भी बना दिया। अभी क्या बचा, क्लाइंट साइड में टीआरपीसी का क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया सर्वर का काम। अभी आता है हम लोग क्लाइंट साइड में क्लाइंट बनाना। ओके, सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है टीआरपीसी, और इससे पहले इस टीआरपीसी से पहले हम लोग देते हैं एक एड्रेस को। सो अभी टीआरपीसी के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं client.ts। सो अभी client.ts क्या होता है, ये होता है क्लाइंट साइड में क्लाइंट कंपोनेंट के लिए टीआरपीसी का क्लाइंट। बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट यूज़ होगी बट हाँ ठीक है, क्लाइंट साइड में क्लाइंट कंपोनेंट के लिए टीआरपीसी क्लाइंट। सो ये दिखता कैसे है, तो सबसे पहले उसको बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल ऐसे है, कांस्टेंट टीआरपीसी इक्वल टू क्रिएट टीआरपीसी रिएक्ट। ओके, और ये एक नॉर्मल सा एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेगा, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे ऐप राउटर। ये बन गया, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट टीआरपीसी। तो ये बन गया हम लोगों का क्लाइंट कंपोनेंट के लिए। ओके, अभी सिमिलरली हम लोग एक सर्वर कंपोनेंट के लिए भी बना लेते हैं, सर्वर client.ts। ओके, सो सर्वर कंपोनेंट के लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट सर्वर क्लाइंट इक्वल टू क्या होगा ना, ऐप राउटर जो है, ऐप राउटर डॉट क्रिएट कॉलर, ये बनता है। ठीक है, अब क्रिएट कॉलर में क्या होता है, लिंक्स होता है। अब लिंक्स क्या है, लिंक्स है एक एरे में हम लोग करते हैं HTTP, और सॉरी इट शुड बी HTTP बैच लिंक। ओके, एंड हम लोग पास करते हैं एपीआई का एंड पॉइंट क्या है, और एपीआई का एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ये है कि HTTP फॉर लोकल होस्ट। अभी जब प्रोटेक्शन में आप जाओगे तब इसको आपको चेंज करना है, और वो चीज़ आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा हार्ड कोड यूज़ कर रहा हूँ। लोकल होस्ट 3000/API/TRPC, इसका की डिफाइन करना पड़ेगा, वो है URL। ओके, और इसको हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट। ये बन गया हम लोग का सर्वर क्लाइंट एंड सर्वर क्लाइंट दोनों बन के रेडी है। ठीक है, अभी सबको क्लोज करते हैं। अभी देखते हैं जो पेज में हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वर कंपोनेंट में हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं टीआरपीसी का कोई एक एपीआई एंड पॉइंट को। ठीक है, फिर लोकल होस्ट ओपन कर लेते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल। क्या कॉल करेंगे, कॉल करेंगे डेटा इक्वल टू, क्या करेंगे, कॉल करेंगे गेट यूज़र नेम, राइट। बट गेट यूज़र नेम
कहाँ से आएगा? इसी के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा सर्वर क्लाइंट, जो यहाँ पे हम लोग जो बनाया इसी को ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे सर्वर क्लाइंट डॉट गेट यूज़र नेम, ये बन के हो गया डेट। लेकिन वेट, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, राइट? सो हम लोग इसको करेंगे अवेट एंड इसको करेंगे एसिंक। नेक्स्ट ऐप राउटर में जो सर्वर कंपोनेंट होते हैं वहाँ पर हम लोग एसिंक एंड अवेट यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो, अभी डेटा के ऊपर अगर होवर करोगे देन उसका जो टाइप क्या है, उसका जो रिस्पॉन्स का जो रिटर्न टाइप क्या है, वो हम लोग को पता चले कि वो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम मिलेगा जो होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी अगर नॉर्मल अगर एपीआई एंड पॉइंट होता, नॉर्मल रेस्ट एपीआई होता, देन हम लोग को पता नहीं होता हम लोग कैसे कॉल करते हैं नॉर्मल एपीआई एंड पॉइंट को। कांस्टेंट डेटा इक्वल टू फेच, देन कोई एक एंड पॉइंट, राइट? इस हम लोग इसी तरह से कॉल करते हैं, है ना? तो हम लोग अगर यहाँ पर अगर जाएंगे तो हम लोग को कुछ पता नहीं होगा कि ये एपीआई एंड पॉइंट जो डेटा है, डेटा मतलब क्या दे रहा है, ये हम लोग को नहीं पता होगा। तो इसी टाइप सेफ्टी के लिए ही बना है टीआरपीसी। ऐसे डेटा का बदले में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम सी एक सजेशन, ऑटो सजेशन आ गया कि यहाँ का जो रिस्पॉन्स टाइप है उसमें क्या देखने को मिलेगा, यूज़र नेम देखने को मिलेगा। सो अभी यूज़र नेम हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? अभी स्ट्रेंजर का बदले में अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र नेम, ठीक है? अभी अगर ऐसे करेंगे देन देखना हो गया कॉल। सो टीआरपीसी इतना ही सिंपल था, मतलब इतना ही सिंपल था। तो चलो अभी देखते हैं क्लाइंट कंपोनेंट में हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं। इसको पहले क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं एंड इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है? क्लाइंट कंपोनेंट में एपीआई को कॉल करने के लिए हम लोगों को पड़ेगा टीआरपीसी का जरूरत है। टीआरपीसी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ये रहा, जो हम लोग क्लाइंट साइट के लिए बनाया था, क्लाइंट कंपोनेंट के लिए बनाया था। सो टीआरपीसी डॉट क्या करते हैं, गेट यूज़र नेम, ओके? सो टीआरपीसी डॉट गेट यूज़र नेम डॉट यूज़ क्वेरी, ये होता है। अब सबसे पहले क्लाइंट कंपोनेंट एसिंक को हम लोग को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फिनिट टाइम तक के लिए एपीआई को कॉल करते रहेगा एंड ये रेंडर होते रहेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टीआरपीसी डॉट सॉरी यहाँ से हम लोग डेटा को ले लेते हैं, ठीक है? सो अभी देखो, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट यूज़र नेम कर सकते हैं, है ना? तो जैसे ही किया वैसे ही यहाँ पे हम मेरे पास एक एरर आ गया। क्लाइंट कंपोनेंट के लिए यही एक दिक्कत है, सर्वर कंपोनेंट के लिए तो कुछ दिक्कतें नहीं है, बस तुम यूज़ कर लो कि सर्वर क्लाइंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो, राइट? बट क्लाइंट कंपोनेंट के लिए एक प्रोवाइडर का होना ज़रूरी पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर में एक हम लोग प्रोवाइडर्स नाम का एक कंपोनेंट्स बना लेते हैं, प्रोवाइडर डॉट tsx, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक प्रोवाइडर को बना लेते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट प्रोवाइडर्स इक्वल टू दिस, ओके? सो इट विल एक्सेप्ट ए चिल्ड्रेन प्रॉपर्टी। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा प्रॉप्स विथ चिल्ड्रेन, ओके? जो सबसे पहले हम लोग को एक क्वेरी क्लाइंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्वेरी क्लाइंट इक्वल टू यूज स्टेट, ओके? एंड यूज स्टेट का अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक न्यू क्वेरी क्लाइंट को हम लोग कॉल करेंगे और हम लोग को और एक टीआरपीसी का क्लाइंट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टीआरपीसी क्लाइंट इक्वल टू यूज स्टेट, देन हम लोग क्या करना होगा, टीआरपीसी डॉट क्या करना है ना, क्रिएट क्लाइंट करना है। और क्रिएट क्लाइंट में हम लोग को क्या पास करना है, सेम चीज़ पास करना है। और लिंक्स में हम लोग को क्या पास करना है, लिंक्स में हम लोग को पास करना है HTTP बैच लिंक। और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है URL, और URL के अंदर क्या आता है सबको पता है, क्या पता है, HTTP localhost 3000/API/TRPC, ओके? अब इसको क्या करना है, अब इसको रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न वो है TRPC डॉट प्रोवाइडर को रिटर्न करना है। अब TRPC प्रोवाइडर दो चीज़ लेता है,
एक लेता है क्वायरी क्लाइंट और एक लेते हैं क्लाइंट। सो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट है टीआरपीसी क्लाइंट, ओके। एंड क्वायरी क्लाइंट क्या होता है? क्वायरी क्लाइंट होगा ये जो क्वायरी क्लाइंट बना है 10 स्टैक क्वायरी का, ओके। अब टीआरपीसी प्रोवाइडर के अंदर मुझे और एक प्रोवाइडर पास करना है और वो है क्वायरी क्लाइंट प्रोवाइडर जो होता है 10 स्टैक क्वायरी से, ठीक है। इसको पास करेंगे, देन इसका अंदर हम लोग पास करेंगे चिल्ड्रेन। और यहाँ पर एक रेड लाइन आ रहा है क्योंकि ये भी एक प्रॉप्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है क्लाइंट। और एक क्लाइंट क्या होगा? ऑब्वियसली क्वेरी क्लाइंट, ओके। सो अभी हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर्स, ओके। अभी हम लोग लेआउट में जाते हैं और लेआउट में जाके इस चिल्ड्रेन को हम लोग प्रोवाइडर से रैप करते हैं, प्रोवाइडर्स से हम लोग करते हैं रैप, ओके। अभी यहाँ पर एक इशू आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर्स को होना चाहिए एक क्लाइंट कंपोनेंट। अगर एक क्लाइंट कंपोनेंट नहीं होता है देन ये वाला एरर थ्रो करेगा। सो यस, इट्स वर्किंग, राइट। सो हम लोग चलते हैं पेजेस में। पेज कहाँ है? यहाँ पर है पेज। सो देखो, सबसे पहले क्लाइंट कंपोनेंट जब माउंट हुआ उस वक्त कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद जब यूज क्वेरी किया गया तो उसके बाद डेटा में हम लोग को ये नाम पॉपुलेट हुआ, इसीलिए हम लोगों को नाम दिखता है। लेकिन जब माउंट हुआ था उस वक्त नाम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को कोई नाम नहीं देखने को मिलता है। जैसे वेलकम कोई नाम नहीं है, देन हम लोग को नाम पॉपुलेट होता है। और इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर डेटा टू यूज़र नाम है देन तो अच्छा है, अगर नहीं है देन यहाँ पर दिखा दो स्ट्रेंजर, ठीक है। देन क्या होगा? देन हम लोग रिफ्रेश करते हैं स्ट्रेंजर, देन जॉय। ऐसे करके हम लोग टीआरपीसी को इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट ऐप राउटर में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लीव ए लाइक and please give me feedback. Yeah, thank you and bye bye.